नमस्कार दोस्तों। राजीव गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आम लोगों के बीच खासा लोकप्रिय थे। आइए जानते हैं 5 उस कारणों को जिसके कारण राजीव गांधी को लोग अभी भी कटघरे में खड़ा करते हैं। शाह बानो केस। शाह बानो इंदौर की रहने वाली एक मुस्लिम महिला थी। 1932 में उनकी शादी इंदौर के एक अमीर वकील मोहम्मद अहमद खान से हुई थी। शादी के 14 साल बाद अहमद खान ने एक दूसरी कम उम्र की महिला से शादी कर लिया। कुछ साल दोनों बीवियों के साथ रहने के बाद 1978 में मोहम्मद अहमद खान ने इस्लामिक रिवाज से तलाक देकर 62 साल की शाह बानो और उनके 5 बच्चों को घर से निकाल दिया। लाचार शाह बानो अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ थी। उन्होंने पति से गुजारा लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फैसला शाह बानो के हक में आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 का हवाला देते हुए कहा कि फैसला धारा 125 के अंतर्गत लिया गया है, जो कि भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाह बानो को भरण पोषण और जीविका चलाने के लिए सहायता दी जाए। रूढ़िवादी मुसलमानों ने इस्लाम का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और आंदोलन की धमकी देने लगी। 1986 में जब कांग्रेस आई तो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ के सामने घुटने टेक दिए और वोट बैंक के खातिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। राजीव गांधी ने इसे धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण के रूप में पेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन शाह बानो केस महिला उत्पीड़न, महिलाओं के अधिकारों का दमन, छद्म धर्मनिरपेक्षता, मुस्लिम तुष्टीकरण का अमर उदाहरण बनके रह गया। राजीव गांधी के एक फैसले के कारण श्रीलंका में मारे गए थे 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिक। 1987 में भारतीय शांति रक्षा सेना का गठन किया गया और इस दल को श्रीलंका भेजा गया। लक्ष्य था श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE और श्रीलंकाई सेना के बीच श्रीलंकाई गृह युद्ध को समाप्त करना और शांति स्थापित करना। लेकिन जानकारों का मानना है कि राजीव गांधी ने यह फैसला जल्दीबाजी में लिया था और उन्हें श्रीलंका की समस्या की समझ ही नहीं थी। भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF 1987 से 1990 तक श्रीलंका में रहा, जिसमें इस दल के 3000 सैनिक बेवजह मारे गए। बाफोर्स घोटाला। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी के दामन पर एक और कलंक बार बार उभर के आता है, बाफोर्स घोटाला। तो क्या थी बाफोर्स घोटाला? बात 1987 की है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी जिसके प्रधानमंत्री थे। देश में उस समय हड़कंप मच गया जब ये खुलासा हुआ था कि स्वीडन के हथियार कंपनी बाफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। बाफोर्स घोटाले में राजीव गांधी परिवार के नजदीकी रहे इटली के व्यापारी ओतावियो क्वात्रोकी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई और बाफोर्स सौदा $1.3 अरब का था और कंपनी ने इस सौदे के लिए $1.42 करोड़ की रिश्वत बांटी थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा क्वात्रोची को मिला था। राजीव गांधी भी इस घोटाले में आरोपी बनाए गए थे। एक और घटना है जो कि राजीव गांधी के दामन पे कीचड़ उछालती है और वो है भोपाल गैस कांड। जी हाँ दोस्तों, भोपाल गैस कांड 3 दिसंबर सन 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक होने के कारण 16,000 से अधिक लोग मारे गए। इस दुर्घटना से
5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और कई हजार लोग अपंगता के शिकार हो गए। कंपनी के चेयरमैन वारेन एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन एंडरसन को जमानत मिल गई और वे देश छोड़कर चले गए और फिर वापस नहीं आए। कई रिपोर्ट यह दावा करते हैं कि एंडरसन को भगाने में राजीव गांधी की भूमिका थी और अमेरिकी दबाव में आकर राजीव गांधी ने एंडरसन को देश से जाने दिया, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी के शिकार लोगों को कभी न्याय नहीं मिल पाया। अब एक ऐसे केस के बारे में बात करते हैं जो सबसे आखिरी है केस, और वो था 1984 का सिख नरसंहार। कांग्रेस या यूं कहिए राजीव गांधी पर एक बहुत बड़ा कलंक आते रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए, जिसमें हजारों सिखों पर अत्याचार किए गए। इस दंगे में 8,000 सिख मारे गए। जांच में सीबीआई ने माना था कि सिख विरोधी दंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहमति से आयोजित किए गए थे। राजीव गांधी के से दंगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तब पृथ्वी भी हिलती